दोस्तों, अच्छा खाने का शौक़ हम सबको होता है। चाहे हम खाना घर में बनाएं या फिर बाहर जाकर रेस्टोरेंट्स में मुख्तलिफ़ खानों को एंजॉय करें। दुनिया भर में हर जगह के खाने मुख्तलिफ़ होते हैं। लोग अपने कल्चर के मुताबिक तरह तरह के खाने खाना पसंद करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के मुख्तलिफ़ कोनों में लेकर चलूँगा और आपको इंतहाई अजीब व गरीब खानों के मुतालिक बताऊँगा। यहाँ मैं एक बात वाज़ेह करता चलूँ कि इस वीडियो में मैं ज़्यादा एक्सट्रीम चीज़ों का जिक्र नहीं करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया की सबसे महंगी कॉफ़ी की, जिसका नाम कॉपी लुवाक है। दोस्तों, ये दुनिया की सबसे महंगी कॉफ़ी है, लेकिन ये कॉफ़ी किस तरह बनती है वो सुनकर आपको हैरत होगी। ये कॉफ़ी इंडोनेशिया से पूरी दुनिया में भेजी जाती है। कॉपी का मतलब इंडोनेशियन ज़बान में कॉफ़ी होता है और लुवाक जंगली बिल्ली को कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जंगली बिल्ली कॉफ़ी के साथ कहाँ आ गई। दरअसल इस कॉफ़ी की असल पहचान ये जंगली बिल्ली ही है। इंडोनेशिया के जंगलात में रहने वाली बिल्लियाँ जब कॉफ़ी बीन्स को खाकर हज़म करती हैं और फिर निकाल देती हैं, उन्हीं कॉफ़ी बीन्स को इकट्ठा किया जाता है, उनको धोया जाता है और फिर भूना जाता है और यूँ दुनिया की सबसे महंगी तरीन कॉफ़ी तैयार की जाती है, जिसका एक कप $100 यानी 15,000 रुपये तक का हो सकता है। इसका सारा क्रेडिट उन जंगली बिल्लियों को जाता है। अब चलते हैं पोलैंड की तरफ। दोस्तों, चॉकलेट पूरी दुनिया में इंतहाई शौक से खाई जाती है, लेकिन पोलैंड में चॉकलेट के अंदर कीड़े मकोड़ों को डालकर बेचा जाता है। इनको इंसेक्ट चॉकलेट्स कहा जाता है। कॉकरोच से लेकर चूंटियों तक मुख्तलिफ कीड़ों को पहले फ्राई किया जाता है और फिर चॉकलेट के अंदर डालकर इनको काफ़ी महंगी प्राइस में बेचा जाता है। और अब ये सिर्फ पोलैंड तक महदूद नहीं है, बल्कि दुनिया भर में ऐसी कई खाने की चीज़ें अवेलेबल हैं जिनके साथ कीड़ों का इस्तेमाल किया जाता है और कहा जाता है कि इन कीड़ों से खाने वालों को प्रोटीन हासिल होगी। मेरे ख्याल से अब इस पर ज़्यादा बात किए बगैर अगले खाने की तरफ बढ़ते हैं। अब चलते हैं जापान की तरफ और बात करते हैं फुगू नामी मछली की, जो कि जापान में बेहद मकबूल है। लेकिन इस मछली को बनाना और फिर खाना किसी ख़तरे से खाली नहीं है। दोस्तों, इस मछली में इतना जहर होता है कि एक मछली 30 लोगों की जान ले सकती है। ये जहर इस मछली के मुख्तलिफ हिस्सों में भरा हुआ होता है। किसी भी शेफ़ को इस मछली को बनाने से पहले सालों की ट्रेनिंग दी जाती है और इस मछली को इंतहाई एहतियात से बनाया जाता है, क्योंकि ज़रा सी गफलत कई लोगों की जान ले सकती है। लेकिन फिर भी जापान में लोग इस मछली को इंतहाई शौक़ से खाते हैं। ये इंतहाई महंगी भी होती है। जापान में इस मछली का सीज़न अक्टूबर से मार्च तक होता है। इन्हीं महीनों में फुगू नामी ये जहरीली मछली खाने के लिए दस्तयाब होती है। अब रुख करते हैं कंबोडिया का और बात करते हैं फ्राइड स्पाइडर्स की। दोस्तों, कंबोडिया एक साउथ एशियन मुल्क है और फ्राइड स्पाइडर्स यानी कि तली हुई मकड़ियाँ इस मुल्क में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। इनको ए पिंग भी कहा जाता है। आप इसको कंबोडिया की नेशनल डिश कहें तो गलत नहीं होगा। इन मकड़ियों को लहसुन के तेल में तला जाता है। ये आपको कंबोडिया के बाज़ारों में हर जगह बिकती हुई नज़र आएंगी, जैसा कि हमारे यहाँ पकोड़े मिलते हैं। ये कंबोडिया का फेवरेट स्नैक है। कंबोडिया में ये भी मशहूर है कि इन मकड़ियों को खाने से लोगों के हुस्न में इजाफा होता है। दोस्तों, अब रुख करते हैं साउथ कोरिया की तरफ। हम सबको पता है कि ऑक्टोपस समंदर में रहता है और इसके 8 हाथ होते हैं, लेकिन साउथ कोरिया में इस ऑक्टोपस को जिस तरह खाया जाता है उसको सुनकर शायद आप यकीन नहीं करेंगे। दोस्तों, साउथ कोरिया में ऑक्टोपस को ज़िंदा और कच्चा खाने का रिवाज है। इस खाने को लोकल ज़बान में स्नैकजी कहा जाता है। साउथ कोरिया के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में या तो ऑक्टोपस को ऐसे ही प्लेट में पेश किया जाता है या फिर इसके कई टुकड़े किए जाते हैं। टुकड़े करने के बाद भी काफ़ी देर तक ऑक्टोपस ज़िंदा रहता है। इस पर तेल छिड़का जाता है और लोग इसको बेहद शौक़ से ऐसे ही खा जाते हैं। लेकिन इस तरह ऑक्टोपस को खाना किसी ख़तरे से खाली नहीं है। ये खाने वाले के हलक में चिपक कर उसकी मौत का सबब भी बन सकता है। इसीलिए इसको ज़िंदा और कच्चा खाना एक चैलेंज समझा जाता है। दोस्तों, हम में से कोई भी सड़ा हुआ खाना पसंद नहीं करता, लेकिन आइसलैंड में लोग ऐसी ही एक चीज़ खाते हैं। आइसलैंड के पानी में मौजूद ग्रीनलैंड शार्क नामी मछली इंतहाई जहरीली होती है, इसीलिए इसको ताज़ा खाना मुमकिन नहीं होता। लेकिन इस मछली को खाने के शौकीन आइसलैंड के लोगों ने इसका हल भी ढूंढ निकाला। ये लोग इस मछली के गोश्त के सड़ने का इंतज़ार करते हैं।
सड़ने के बाद इसका गोश्त जहरीला नहीं रहता और खाने के काबिल हो जाता है, लेकिन इसके बाद इसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है और इसका जायका इंतहाई ख़राब हो जाता है। लेकिन आइसलैंड के लोग इस मछली को बेहद पसंद करते हैं। ये लोग इस मछली को ज़मीन में दफना देते हैं और फिर 2 से 3 महीने के बाद इसको खाने के लिए निकाला जाता है। आइसलैंड के सुपरमार्केट्स में हर जगह ये सड़ी हुई मछली दस्तयाब होती है और इसकी कीमत भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इस मछली को आइसलैंड के लोग अपनी मकामी ज़बान में हैकाल कहते हैं। दोस्तों, सड़े हुए खाने की बात आई तो चाइना में भी एक ऐसी ही डिश खाई जाती है। इसको आप डिश तो नहीं कह सकते, लेकिन ये सड़ी हुई ज़रूर है। इसको सेंचुरी एग कहा जाता है। चाइना में ये रिवाज कई 100 सालों से चला आ रहा है। चाइना में ऐसे अंडे इंतहाई शौक से खाए जाते हैं जो कि दरअसल सड़े हुए होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन अंडों को सेंचुरी एग्स या फिर चाइना की लोकल ज़बान में पिदान कहा जाता है। इन अंडों को मिट्टी, राख और नमक के अंदर कई महीनों तक दबा कर रखा जाता है। उसके बाद इन अंडों की जर्दी सब्ज़ रंग की हो जाती है और फिर लोग इन सड़े हुए अंडों को इंतहाई शौक से खाते हैं। दोस्तों, दुनिया के कुछ ममालिक में लोग चमगादड़ को भी खाते हैं। थाईलैंड, वियतनाम और पलाव जैसे मुल्कों में चमगादड़ को खाने वालों की एक बड़ी तादाद रहती है। लेकिन जिस डिश का मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा अजीब है। इसको बैट सूप कहा जाता है, यानी कि चमगादड़ का सूप। पलाव दुनिया के छोटे तरीन ममालिक में आता है। ये एक छोटा सा जजीरा है। यहाँ का फेवरेट सूप चमगादड़ का सूप है और ये लोग चमगादड़ को पकाने की भी जहमत नहीं करते, बल्कि सूप में कुछ सब्जियाँ डालकर उसके साथ पूरी की पूरी चमगादड़ ही डाल देते हैं। इन लोगों के मुताबिक ये प्रोटीन से भरा हुआ सूप होता है, लेकिन चमगादड़ कई जहरीले वायरसेस का भी सबब बन सकती है और इस सूप को पीने वाले की सेहत भी ख़राब हो सकती है। अब चलते हैं मेक्सिको की तरफ और बात करते हैं एक ऐसी डिश की जो आपको मेक्सिको के अलावा शायद ही कहीं और मिले। मैं बात कर रहा हूँ मच्छरों के अंडों की, यानी कि मॉस्किटो एग्स की। दोस्तों, ये डिश मेक्सिको में कई 100 सालों से खाई जा रही है। इन छोटे छोटे अंडों को जमा किया जाता है और ऐसे ही खा लिया जाता है। ये मच्छरों के अंडे काफ़ी महंगे भी होते हैं। एक छोटा सा अंडों का जार $50 तक का मिलता है। ना सिर्फ मच्छरों के अंडे, बल्कि मेक्सिको में चूंटियों के अंडे भी काफ़ी शौक से खाए जाते हैं और मेक्सिको के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में इन अंडों की कई डिशेस अवेलेबल होती हैं। दोस्तों, बोर्नियो एक बहुत बड़ा जजीरा है। इसकी आबादी 2 करोड़ के करीब है। ये दुनिया का तीसरा बड़ा जजीरा है। ये जजीरा 3 ममालिक में बटा हुआ है, जिनमें मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनाई शामिल हैं। इस जजीरे पर रहने वाले 2 करोड़ लोगों को भी कुछ इंतहाई अजीब व गरीब चीज़ें खाने का शौक़ है, जैसे कि सैगो ग्रब। सैगो ग्रब वॉर्म्स को कहते हैं, यानी कि कीड़ों को कहते हैं, और ये लोग इन कीड़ों को कच्चा खाते हैं। इसको दुनिया के सबसे अजीब तरीन खानों में से एक माना जाता है। ये कीड़े पीले रंग के होते हैं और छोटी उंगली जितने लंबे हो सकते हैं। बोर्नियो के लोग इन वॉर्म्स को खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। इन लोगों को $1 में तकरीबन 4 किलो सैगो ग्रब्स मिल जाते हैं, जो मार्केट में हर जगह अवेलेबल होते हैं। दोस्तों, आखिर में मैं जिस डिश के मुतालिक बात करने जा रहा हूँ उसका ताल्लुक इटली से है। इसका नाम कैसू मैर्जू है। इसको मैगेट चीज़ भी कहा जाता है। इस डिश में भेड़ का दूध का चीज़ बनाया जाता है, जिसको एक बोल की शक्ल दे दी जाती है। उसके बाद इस चीज़ में छोटे छोटे कीड़े घुसा दिए जाते हैं। इन कीड़ों को मैगेट्स कहते हैं। इनके मुताबिक इससे इस चीज़ का जायका और भी बेहतर हो जाता है। ये कीड़े चीज़ के अंदर इधर उधर हरकत भी करते हैं और लोग इस चीज़ को ऐसे ही खा जाते हैं। बहुत दफ़ा इस चीज़ को खाने वाले लोगों को काफ़ी मसला भी हुआ है, क्योंकि कीड़े इनके स्टमक के अंदर जाकर हरकत करते हैं। इसको दुनिया की सबसे ख़तरनाक चीज़ भी कहा जाता है। दिलचस्प बात यह भी है कि इसको काफ़ी सालों तक इटली ने बैन किया हुआ था, लेकिन फिर भी इटालियन इस चीज़ को छुपकर बेचते और ख़रीदते रहे और आखिरकार इटालियन गवर्नमेंट को ये बैन हटाना पड़ा। मैगेट चीज़ इस वक्त इटली के हर शहर में हर जगह अवेलेबल है और काफ़ी महंगी भी है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी मालूमात मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और उसके बाद उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि इस चैनल की सारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।